दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। अरे हृदय में ही है, हृदय में ही है, हृदय में। लेकिन कौशल्या जी को हृदय में क्यों अनुभव कराया? इसलिए कि जो नेत्र से दिखाई दे रहा है उसे कहीं दूसरा मत समझ लेना। जो हृदय में निवासी अंतर्यामी ब्रह्म है वही यह सगुण साकार है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई वही। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान कैमरे से जब फोटो खींचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। अच्छा, कौशल्या माता को भीतर अनुभव हो गया, पर भगवान ने सोचा कि लीला करनी है अभी और इनको अपने भीतर अनुभूति हो गई मेरी कहीं है उसी अंतर्मुखी दशा में बैठ गई तो मुझे तो बालक बनना है, भूख लगेगी, दूध कौन पिलाएगा। तो भगवान ने सोचा कि ज्ञान की अनुभूति के बाद अब इन्हें अलग करो यहां से। निराकार की अनुभूति हो गई, अब सगुण साकार की लीला का सुख लें। तो भगवान ने क्या किया? उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, मुस्काना, मुस्काना। भगवान मुस्कुराए। बलिहारी कैसा भी कोई आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम हो, ज्ञान निष्ठा में अंतर्मुखी होकर बैठा हो और ऐसे आत्माराम महात्मा की वृत्ति को भी बहिर्मुखी कर देने के लिए भगवान की एक मुस्कान काफी है। एक मुस्कान। श्रीधाम वृंदावन में एक संत बैठे, आंख बंद किए, आसन लगाए, ध्यान। ब्रज के रसीले लोग निकले। एक ने कहा अरे बाबा, सब जगह तो आंख मूंदने का फल वृंदावन का दर्शन, यहां भी आंख मूंदे बैठा है, क्या कर रहे हो? संत ने कहा कि ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। उस ब्रज रस रसिक भक्त ने कहा कि जरूर करो, जरूर करो, पर आंख खोलना नहीं। क्यों? बोले अगर आंख खोल ली तो फिर बंद नहीं कर पाओगे। क्यों? बोले अगर नंद नंदन श्री कृष्ण दिख गए ना तो ब्रह्म चिंतन फिर नहीं हो सकेगा। जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ही ले। भगवान की एक मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, पुराण गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। क्यों? भगवान लीला करना चाहते ना, चरित बहुत विधि कीन चहे। तो कहा गया, भगवान बोले अब ज्ञान की बात तो बहुत हो गई, कथा की बात करें तो कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई। अच्छा, कथा से क्या मिलेगा? बोले जही प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान की कथा भगवान का प्रेम देने वाली है। अच्छा, और अब कौन बोला? बोले अभी तक तो कौशल्या हितकारी, लेकिन अब क्या लिखा गया? माता पुनि बोली, माता पुनि बोली। अब मां बोल रही है। और वो जो मम उर सो बासी, मम उर सो बासी, तुलसीदास जी कहते सो मति डोली, वह बुद्धि नहीं रही है। और मां बोली क्या? राम जी ने कहा कि मैया अब तो प्रसन्न हो, बेटा बनकर आना था तो मैं आ गया, खुश हो? कौशल्या जी बोली आने की तो खुशी है, लेकिन क्या? बोले जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आए। अरे जब बेटा बनकर ही आए थे तो छोटे से बालक बनकर आते। अब ये 16 वर्षीय वय
शंख चक्र गदा पद्म लिए 4 भुजाएं। ये देखकर कौन विश्वास करेगा कि कौशल्या माता का बेटा है? भगवान बोले तो क्या करें? बोले छोटे बन जाओ। भगवान से बड़ा कोई नहीं, लेकिन भगवान से बड़ा है भक्त का भाव। भगवान ने कहा कि जो भक्त की इच्छा। भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। भगवान ने कहा अब तो खुशी है, अब तो लग रहे हैं बच्चे की तरह। कौशल्या जी बोली हाँ लग तो रहे, लेकिन कैसे? बोले बालक भी बने तो पड़े शांत। राम जी ना हाथ हिलाए ना पांव हिलाए, शांत। उनका तो स्वरूप ही है ये, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। कौशल्या जी बोली बच्चा ऐसा शांत रहे, ना हाथ हिले ना पांव हिले, तो बालक जैसा लगेगा। भगवान बोले तो क्या करें? कौशल्या जी बोली शिशु बनना काफी नहीं है, कीजिए शिशु लीला। अगर बालक बने हो तो जन्म लेते ही सद्याजात बालक अगर न रोए तो स्वस्थ नहीं माना जाता। रोइए, बालक बने तो रो। भगवान बोले हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोवे? हम पर कोई विपत्ति आई है जो रोवे? कौशल्या जी ने कहा कि प्रभु अपने पर विपत्ति आती है तब तो सभी रोते हैं, अपने पर विपत्ति आती है तब तो सभी रोते हैं। एक आप ही तो ऐसे हैं कि विपत्ति दूसरों पर आती है और आंसू आपकी आंख में होते हैं। और एक बात और है, क्या? बोले भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब तो लो अवतार, अवतार लो अवतार। तो भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। और संकेत बड़ा सकारात्मक है। कैसे? बोले भक्त के नेत्रों से बहने वाले प्रेम के आंसू परमात्मा को बुलाते हैं, और जब भगवान की आंख में करुणा के आंसू भर आते हैं तो भक्त भगवान तक पहुंच जाता है। भगवान की करुणा के बिना भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान बोले तो रो रहे, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन, बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, सुनि बचन रोदन ठाना, ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, सुनि बचन। भगवान राम जी रोने लगे। अब जो रोए तो रोने की ठान ली, रोदन ठाना, और ऐसे रोए इतने। कौशल्या जी बोले बस 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 बस, ज्यादा रोने के लिए थोड़ी का, थोड़े बहुत रोने के लिए, आप तो रोए ही जा रहे हैं, रोए। भगवान बोले कि माता जी पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा, रोना भी थोड़ा अधूरा थोड़ा ही रहेगा। और एक बात और है, क्या? रोने का अभ्यास भी कर रहा हूं। क्यों? बोले आगे भी बहुत रोना है, और केवल अपना ही रोना थोड़ा ही रोना है, सबका रोना हमको ही तो रोना है। और जब भगवान रोने लगे, कुछ लोगों ने तुलसीदास जी से कहा सुना है भगवान रो रहे हैं? तुलसीदास जी बोले हाँ। तो बोले क्या हम लोग भी भगवान के सुर में सुर मिला के रोवे? कभी बड़ी आशा थी कि हमारा रोना सुनकर आ रहे हैं, वो खुद रोते चले आए। कौशल्या जी के गोद में बैठे और रो रहे। तुलसीदास जी ने कहा तुम गाओ। गाएं भगवान के रोने की लीला? अरे बोले तुम्हें रोने से फुर्सत कब थी? ये भगवान का अपना रोना नहीं, तुम्हारा रोना उन्होंने स्वीकार कर लिया ताकि थोड़ी देर तुम गा सको। भगवान कहते हैं कि तुम गाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा रोना
हम स्वीकार कर लेंगे। गाने का अर्थ बोले तुम हमारा चिंतन करो, हम तुम्हारी चिंता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आदमी भी बड़ा विचित्र है, बिना फायदे के कुछ करता ही नहीं। तुलसीदास जी बोले भगवान की लीला गाओ, लोग बोले क्या फायदा? तुलसीदास जी बोले फायदा है, भगवान के रोने की लीला गाओगे तो तुम्हारा जन्म जन्म का रोना छूट जाएगा। यह चरित जगावई हरिपद पाव,